आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहनों का दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग सभी लोग प्रार्थना में उपस्थित हुए और प्रार्थना को आप ग्रहण करते हैं और अंतिम तक ग्रहण करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, रिसीव करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और महिमा जिस तरीके से परमेश्वर की महिमा करते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा, कि उन्हें आपने जीवन दिया, श्वास दिया और एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी उनके जीवन में, एक रोशनी दी, एक प्रकाश दिया। उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई बहन मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको बरकत देना चाहता है, आपको आशीष के द्वारा आपके जीवन में शोभामय करना चाहता है, आपके जीवन में उजाला देना चाहता है। जो आज आप टूट चुके हैं, आपके दिल में बहुत सारे ऐसे जख्म हैं जो आज भर नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारी ऐसे उदासियां हैं जो आपको जीने नहीं देती, बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं जो आपको खाई जा रही हैं, आपके शरीर को, आपके मन को, आपके दिमाग को, आपके हर एक चीज़ों में। हालेलुया। चाहे वो आपके पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके बच्चों के जीवन में हो, चाहे घर में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बीमारियों में हो, किसी भी चीज़ में आपके पास समस्या है, तो परमेश्वर आपको कहीं न कहीं वो मार्ग दिखाएगा, वो रास्ता दिखाएगा। ये सत्य और मार्ग और जीवन केवल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम सत्य को जानते हो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम्हें आज़ाद करेगा। आज परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। आज के दिन के लिए, आज इस पवित्र दिन के लिए परमेश्वर की महिमा करिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम देखते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा था? अपने भाई पर दोष मत लगाओ। भाई का मतलब ये नहीं है कि हमारा सगा ही भाई हो। बहुत सारी जितने भी संसार के लोग हैं वो हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो सभी हमारे एक साथी संगाती हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने भाई पर दोष मत लगाओ। जिस तरीके से रोमियो पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 1 में लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी जो शंकाएँ हैं, जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं, उसके मन में जो शंकाएँ उत्पन्न होती हैं, जो विचार बुरी बातें उसके मन में आती हैं, तो परमेश्वर वचन क्या कहता है? पर विवाद करने के लिए नहीं, एक को विश्वास है और सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला न खाने वालों को तुच्छ जाने और न खाने वाले, और जिस तरीके से खाने वाला और खाने वाले पर दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक को दोष लगाता है? उसका स्थान यह जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, मेरे प्रियो, कोई तो एक दिन जो दूसरे से बढ़ कर के मानता है और जो कोई सब दिनों को एक समान मानता है। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहने का मतलब है, हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम न्याय के लिए ठहराए नहीं गए हो, तुम एक दूसरे के लिए दुआ करने के लिए ठहराए हो। यदि आज आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन हमारे समाज की दिक्कत क्या है? हम किसी को भी जज करने लगते हैं, किसी को भी कहने लगते हैं कि तुझसे ये काम सही नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। हम ऐसा क्यों? ऐसा हम कहने वाले कौन होते हैं? क्या हम उसकी इच्छाओं को जानते हैं? नहीं। क्या उसकी सामर्थ्य को हम जानते हैं? नहीं। आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति को हम कमज़ोर समझते थे, उसके जीवन में परमेश्वर ने जब काम किया, उसे आशीष दी, तो बहुत बड़े बड़े काम किया। जो अपने आप को चतुर और जिस तरीके से अपने आप को ज्ञानवान समझते थे, वो लोग पीछे हट गए। लेकिन जो निर्बुद्धि था, जिसके पास बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी, वो उससे कहीं 1000 गुना ज़्यादा आगे बढ़ गए। ये आपने अपने जीवन में, अपने लाइफ में देखा होगा। हालेलुया। तो ये चीज़ हमें अपने मन में नहीं रखना है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश, किसी प्रकार का उसका स्वभाव है, या ज़्यादा नहीं बोलता है, या अच्छा पढ़ने में नहीं है, लिखने में नहीं है, लेकिन उसका हम ऐसे जज नहीं कर सकते हैं कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वही जीवन को, इतिहास को बदलता है। हालेलुया। तो ये चीज़ें आज हमारे मन में कभी भी नहीं होना चाहिए दूसरे के प्रति। यदि आज हमारे मन में ये बातें आती हैं कि फला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये व्यक्ति कुछ करने लायक नहीं है, या अपने बच्चों को आप ये समझते हैं कि मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। आपके बच्चे भी होंगे, जिसके पास 1-2 बच्चे होंगे, उनको ये समझ में आता होगा कि मेरा बच्चा जो बड़ा वाला है वो तो बहुत होशियार है, वो बहुत कुछ जीवन में करेगा, लेकिन जो मेरा छोटा बेटा, उसके मन में पता नहीं क्या चलता रहता है, पता नहीं वो जीवन में कुछ कर पाए या ना कर पाए। लेकिन जो आपका बड़ा बेटा है वो कुछ करे या ना करें, लेकिन जो आपका निर्बुद्धि आप उसे समझ रहे हैं, जो ज्ञान उसको अंदर नहीं है, उसको आप ऐसा समझ रहे हैं, वही आगे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, बड़ी बड़ी आशीष पाएगा, अच्छे पोस्टों पर जाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। ये बात अपने मन से निकाल दीजिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं।
हालेलुया। किसी को भी आज तुच्छ आपको नहीं समझना है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना पागल हो, चाहे कितना भी वो सनकी हो, चाहे जैसा भी हो, उसका स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन हम उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जीवन में बहुत सारे लोगों को बदलते हुए देखा, जो अपने आप को स्कूल में समझते थे कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज हैं, जो 90% लाते हैं, 99% लाते हैं लोग, और जो 60% लाता, 50% लगता है, तो उसे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। हालेलुया। लेकिन जो 60% वाला है, जो 99% लाया है, जो 100% लाया है, उसको वो 1000 गुना पीछे छोड़ देता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ है, उसकी वो ताकत है। इसीलिए आज किसी व्यक्ति को ऊपर आपको दोष लगाने का अधिकार आपके पास नहीं है। हो सकता है तो उसकी मदद करें, सहायता करने, वरना इग्नोर कर दें। जो करता है वो लाइफ में करने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर उसके संग है। आज अपने बच्चों को यदि आप कमज़ोर समझते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, ये आप पाप करते हैं परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध है, प्रभु यहाँ पे कहता है मेरे जीवन की सौगंध है कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से ऐसा हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, जो आज प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करता है, दुआ करता है, चाहे उसके पास किसी प्रकार की बुद्धि हो या ना हो, वो ना समझ आपको लोग समझते हों, आपको लोग, संसार के लोग आपको निर्बुद्धि समझते हैं, आपके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, ये आप बहुत ज़्यादा बेकार व्यक्ति हैं, तो ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर की आशीष आप पर पड़ेगी, बरकत पड़ेगी, तो आज अपने जीवन में आपको देखेगा, बड़ी ऊंचाइयों तक आप ही होंगे और आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। जो लोग आपको तुच्छ समझते हैं, वो खुद अपने आप को तुच्छ समझने लगेंगे, आप नहीं उसे समझेंगे, वो खुद अपने आप को इतना रियलाइज होगा उसके जीवन में कि मैं ऐसा क्यों बोल दिया उसको, आज मुझे पछतावा हो रहा है। जिसको मैं समझता था जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वो सबसे ज़्यादा जीवन में करके दिखाया है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा और अपने जीवन में जिस तरीके से वो परमेश्वर को ग्रहण करता है, यदि आज आप विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो चाहे वो बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, आपके जीवन में देखना बहुत सारी बरकतें आपको आशीष मिलने वाली। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूं कि आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक करेंगे, विश्वास रखेंगे, और आपके जीवन में देखना परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनके जीवन में इतना फल देना परमेश्वर कि जो लोग उसे तुच्छ समझते हैं, वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। से निराश हैं, आज जिनके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, आज जो बेड में लेटे हुए हैं खुदा, हर एक मसीह भाई बहनों के आंख के जो आंसू बह रहे हैं खुदा, आज उनके पहुंच डालने पिता परमेश्वर। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मेरे मसीह भाई बहन जितने लोग हैं, सभी लोग आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, क्योंकि हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर इस समय खुदा जो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, इस समय आज उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें चला पिता परमेश्वर, उनके घर में हर प्रकार से परिपूर्ण कर, आज उनके घर में जो भी घटी और कमी है उसे पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले खुदा आप हैं, आज उनके घर की नौकरी और देखने वाले खुदा आप हैं। आज जो मेरे मसीह भाई बहन बीमार हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारी अपने हाथों को, जो भी किसी प्रकार की बीमारी है वहां पर हाथ रखें और यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से और पवित्र नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जल जाए, यीशु मसीह के नाम से। और स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो आज्ञा दी है पवित्र आत्मा के द्वारा कि स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। इस समय जितने मेरे मसीह भाई बहन अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, असहायक समझते हैं, अपने आप को निर्बल समझते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं कि आज मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में, आपके घर में बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां, संकट यीशु मसीह के नाम से वो सब निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त जो भी किसी
किसी प्रकार की समस्याएं इन बहनों के जीवन में, भाई के जीवन में है, जो इस समय अपने मन में बोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से और आज्ञा दे रहे हैं, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी बहरी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए। आज जिनके पेटों में दर्द है इस समय अपने हाथों में पानी उठाएं और रिसीव करें। आपके घर में हर प्रकार के जो दुख और समस्याएं हैं वो निकलेंगी। आपके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं आज्ञा दीजिए। अपने हाथों में पानी को उठाइए, अपने हाथों में पानी को उठाइए और इसी वक्त आप उसमें आज्ञा देंगे और उस पानी को पीजिएगा, ताकि आपके जीवन में ब्लेसिंग आए। आपकी हर प्रकार की बीमारी अभी इसी वक्त ठीक होगी। अभी इसी वक्त जो आपके पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अभी आपके जीवन में आपको बिल्कुल शांति मिलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम सतकलम सतकलम। यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से पिता परमेश्वर, हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज्ञा दीजिए आपके जीवन से, इसी वक्त आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से, आपके पेट में से, आपके शरीर में से, आपके बॉडी के हिस्से में, आपके जो भी बीमारी है, समस्याएं, दुख है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, आज आपके घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती है, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी मुसीबत है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज जो शैतानी ताकत, रुकावटें यार इनके घरों में, जो बिजनेस करते, मेहनत करते हैं, काम करते, उसमें सफलता नहीं मिलती, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम खुदावन मांगते हैं कि पिता आज इनके बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष दे, खुशियां दे, आज इनके मन को बदल पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन कर सकें और यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार की शैतानी ताकत इसी वक्त निकले। आज जिनके वीजा रुका हुआ है, आज जिनके पासपोर्ट नहीं बन पा रहे हैं, आज जिनके किसी भी प्रकार के काम रुके हुए हैं, यीशु मसीह के नाम वो सब होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार की भी बुरी आत्मा साया इनके घर में, या किसी भी प्रकार का जो आस पड़ोस के लोग हैं या जलन रखने वाले लोग हैं, किसी प्रकार के आज उनके मन में विचार में किसी प्रकार की गलत विचार आ रहे हैं, लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और पति और पत्नी के बीच में जो भी किसी प्रकार के झगड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके हर एक बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से आज वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेंगे। आपके बच्चे आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, आपकी बातों को मानेंगे यीशु मसीह के नाम से। उनके सिर पे हाथ रखें और खुदावन से प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय प्रार्थना, विनती और दुआ करते हुए करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त पिता परमेश्वर मेरे बच्चे के जीवन को नाम लेकर के, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के इस समय प्रार्थना करें और देखिए अपने बच्चों के जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत आएगी। और जो बच्चे इस समय पढ़ने में उनका मन नहीं लगता यीशु मसीह के नाम से और भटकते हैं, अनेक प्रकार की बुरी लत हो चुकी है, अनेक प्रकार के गंदे काम आ चुके हैं जीवन में, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त पिता परमेश्वर वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप अपने मन के जो मन में आपके आ रहा, अपने बच्चों को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपनी बीमारी को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने नाम को लेकर के, अपने बेटे और बेटियों को लेकर के आज दुआ करिए, प्रार्थना करिए। देखिए आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय जितने मेरे मसीह भाई बहन विश्वास करते हैं खुदावंद, आज उनके घरों में बड़े बड़े चमत्कार हों, बड़ी बड़ी आशीष आएं, आज उनका मन खुश हो जाए पिता परमेश्वर। आज जिनका मन उदास है, आज जिनके घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, अनेक प्रकार की टेंशन होती है, अनेक प्रकार की उलझन, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, उनके आत्मा में शांति मिले पिता परमेश्वर। आज जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं और जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है पिता परमेश्वर, वो उठ करके खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, खड़े हो जाएं इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, खड़े यीशु मसीह के नाम से। बीमारी निकल, हर प्रकार की कैंसर, हर प्रकार की जो सर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आज जो बीमारियां हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, किसी प्रकार का वायरस यीशु मसीह के नाम से निकल,
इसी वक्त जिसके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है, जो कहीं पर भी बैठ के सुन रहा है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त मैं कहता हूं अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उसे हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के संकट से मुक्त कर पिता परमेश्वर। जो इस समय टेंशन में, डिप्रेशन में है, चिंता में है, उसके लिए दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त पिता परमेश्वर के जीवन में खुशियां लाई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।